तो ये विंटर की मिट्टी को ही हम यूज़ करने वाले हैं और इन्हीं प्लांटर्स को ही हम यूज़ करने वाले हैं। तो ये पहले आप सारे निकाल लीजिए। तो अभी पहले हम इसकी मिट्टी तैयार कर देते हैं। एक पैकेट मैं इसके अंदर ऑर्गेनिक मैन्योर नीम भी डाल रही हूँ, हल्दी का भी छिड़काव कर रही हूँ, आप देख सकते हैं। और मैं हमेशा ही आपके गार्डन में ही कुछ पत्ते होंगे तो सबसे पहले आप इसके अंदर कुछ पत्ते डालकर, पत्ते के भी डाल सकते हैं। और ये सब डालने के बाद आप इसके अंदर मिट्टी को भर दें। यह रूटिंग एजेंट लिया है, ये रूटिंग एजेंट। और आप ये नाग चंपा की सारी कटिंग्स हैं, मेरे पास इसके ऑलरेडी 4 प्लांट हैं और ये बहुत खूबसूरत पौधा है। हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में मैंने आपको दिखाया किस तरह से मैंने मोर देन 30 प्लांट्स का मैंने कटिंग किया और कटिंग से हम कैसे प्रोपोगेट कर सकते हैं, ये मैंने आपको दिखाया था। और आज का वीडियो हम ये दिखाना चाहते हैं कि जो कटिंग हमने पानी में डाला था उसे हम किस तरह से मिट्टी में या किस तरह से हम उसको रीडेवलप कर सकते हैं। तो विंटर के जो प्लांट्स हैं आपके, जैसे ये मेरा गेंदे का प्लांट था, तो ये विंटर की मिट्टी को ही हम यूज़ करने वाले हैं और इन्हीं प्लांटर्स को ही हम यूज़ करने वाले हैं। तो ये पहले आप सारे निकाल लीजिए। तो अभी पहले हम इसकी मिट्टी तैयार कर देते हैं। तो यही मिट्टी जो विंटर के प्लांट्स थी वो हम इसको रीयूज़ करने वाले हैं। आप इस तरह से सारे पौधे आप खाली कर लें और खाली करने के बाद आपकी मिट्टी रह जाएगी, क्योंकि इस मिट्टी के अंदर पहले से ही हमने रेता डाला हुआ था। रेशो आप 2 हिस्सा मिट्टी, 1 हिस्सा रेता और 1 हिस्सा आप खाद का प्रयोग करेंगे। क्योंकि रेता ऑलरेडी है तो हम रेता दोबारा से नहीं डालेंगे इसके अंदर, हम इसके अंदर सिर्फ खाद डालने वाले हैं। तो जितना ये है, जितनी ये हमारी मिट्टी और रेता है इसके अंदर, उतना ही अब हम उससे आधा, कुछ गमलों की मिट्टी मैंने निकाल दिया है। जैसा कि मैंने आपको बताया इसके अंदर ऑलरेडी रेत की मात्रा है, तो मैं इसके अंदर अभी इस मिट्टी को तैयार करने के लिए वर्मी डाल रही हूँ। एक पैकेट मैं इसके अंदर ऑर्गेनिक मैन्योर नीम भी डाल रही हूँ और इसके अंदर बैक्टीरिया ना आए तो मैं इसके अंदर हल्दी का भी छिड़काव कर रही हूँ, आप देख सकते हैं। और मैं हमेशा ही अपने पौधों के अंदर हल्दी ज़रूर डालती हूँ और हर महीने में हल्दी, 1 चम्मच हल्दी 1 लीटर पानी में डालकर मैं अपने पौधों को थोड़ा थोड़ा सा स्प्रे भी कर देती हूँ ताकि किसी भी तरह का फंगस ना लगे। ये मेरी मिट्टी तैयार हो रही है और अब मैं आपको इसके बाद बताने वाली हूँ कि जितनी भी मैंने कटिंग की थी उसे हम किस तरह से लगाने वाले हैं और इसके लिए हम किन किन चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं। आपके गार्डन में ही कुछ पत्ते होंगे तो सबसे पहले आप इसके अंदर कुछ पत्ते डालकर और छोटे छोटे टुकड़े आप गत्ते के भी डाल सकते हैं। और ये सब डालने के बाद आप इसके अंदर मिट्टी को भर दें। जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में बताया कि आपको हेल्दी प्लांट का कटिंग लेना है और उससे पहले, कटिंग लेने से 1 दिन पहले आप पानी अच्छे से अपने पौधों को दे दें ताकि इसके स्टेम के अंदर वो पानी उसको वो स्टोर कर ले और इसके बाद वो पूरी तरह से आपके 100% सक्सेसफुल रहेगा। और इसके बाद आप अपने कटिंग को पानी में चाहे 1 दिन रखें या 2 दिन रखें। और अगर आपने सुबह आपने डाला है उसी वक्त जैसे आप काटते हैं आप कटिंग को पानी में डाल दें और आप इसको इवनिंग में फिर वापस से प्लांट उसको कर सकते हैं। और कोशिश करिए कि 4 से 5 इंच की ही कटिंग ले। और जैसा कि मैंने आपको ये दिखा रही हूँ, ये सॉन्ग ऑफ इंडिया का लिया है। तो ये हमने क्या किया है, हमने ये लिया रूटिंग एजेंट लिया है, ये रूटिंग एजेंट। और आप सेम डिब्बी के अंदर मत डालें इसको, आप अलग से ये ले लीजिए, अलग से आप ढक्कन में डाल लें और इस तरह से आप इसको 3-4 नोड जिसके कवर होने चाहिए, इसे हम नोड कहते हैं। तो 3-4 नोड इसके कवर करते हुए और पहले ही कटिंग लगाने से पहले ही आप अपने प्लांटर्स के अंदर पानी आप अच्छे से दे दीजिए और ये पानी को नीचे बैठने दीजिएगा। मैंने इसको अच्छे से पानी दे दिया है। पानी जब पूरा मिट्टी सोख लेगी तो आप इसके अंदर इस तरह से आप छेद कर दें। एक गमले के अंदर, डिपेंड करता है कि आप कितना बड़ा गमला ले रहे हैं, एक गमले के अंदर आप 1 भी डाल सकते हैं और ज्यादा भी डाल सकते हैं। और इस तरह से आप इसके पत्तों को हटा दें, क्योंकि इससे क्या रहता है, एनर्जी पूरी की पूरी पौधा ले रहा होता है तो उसको रूट डेवलप करने में मुश्किल होती है। तो इस तरह से आप सारे पत्ते इसके हटा दें, 1 या 2 पत्ते रहने दीजिएगा। ये ऐसे डालकर रूटिंग हार्मोन डालकर, अगर आपके पास रूटिंग हार्मोन नहीं है तो आप इस तरह से एलोवेरा भी अपने घर से काटकर उसे भी आप लगा सकते हैं। फंजीसाइड या हल्दी जरूर डालें जो कि एंटी बैक्टीरियल रहता है और जिसके लिए जड़ को फंगस बिल्कुल भी नहीं लगता है। इस तरह से आप कोशिश करें 2 या 3 नोड आप उसके अंदर जरूर मिट्टी के अंदर आप दबा दें।
इस तरह से आप डाल दीजिएगा। तो आप कोशिश करें कि जितनी भी आप ये लगाते हैं कटिंग्स, आप स्मॉल पॉट में लगाएं। डिपेंड करता है आपके पौधे के ऊपर, आप कौन सा पौधे की कटिंग लगा रहे हैं। तो आप इसे 5 से 6 इंच के या मैक्सिमम 8 इंच तक के गमले के अंदर आप ये अपनी सारी कटिंग्स लगाएं। तो ये मेरा गमला 6 से 8 इंच के बीच का है। तो ये देखिए, मैंने इसके भी सारे पत्ते हटा दिए हैं। तो ये हमने इस तरह से इसमें डाल दिया है। इस तरह से आप अपने कटिंग्स को लगा सकते हैं। आप एक प्लांटर के अंदर एक भी लगा सकते हैं, डिपेंड करता है प्लांटर कितना बड़ा है, और एक के अंदर आप ज़्यादा भी लगा सकते हैं, ताकि इसकी 15 दिन से महीने के अंदर जैसे रूट्स आएंगी तो वो कैसे पता चलेगा रूट्स आई हैं। तो ये जो पौधे हैं यहाँ से पत्ते देना शुरू कर देंगे, छोटे छोटे पत्ते निकलना शुरू हो जाएंगे। तो इससे पता चलेगा कि आपका पौधे में डेवलप होना शुरू हो गया है। ये देखिए, ये भी एक ऑर्नामेंटल प्लांट है, बहुत खूबसूरत है। तो मैं इसको यहाँ से भी अगर मैं काट देती हूँ तो ये भी हमारा लग जाएगा। तो इसको मैं रूटिंग हार्मोन डाल के, तो ये हम इसके अंदर एक ही प्लांटर के अंदर डालेंगे। ये देखिए, ये हमारा बन गया। तो एक ही उससे हम इसके, ये देखिए यहाँ पर हम अगर यहाँ से काटेंगे तो ये यहाँ से रूट डेवलप होने शुरू हो जाएगी। अब आप देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ से रूट डेवलप होना शुरू हो जाए। तो ये पौधा भी आपको कई बार सोसाइटीज के अंदर अच्छे से मिल जाता है। तो अगर आप थोड़ा सा भी पौधा काट कर लगाते हैं और ये बहुत खूबसूरत लगता है। आप इंडोर भी इसको रख सकते हैं। देखिए इस तरह से इसकी कितनी मोटी जड़ है। अगर हम इसको यहाँ से भी काट कर लगाएंगे तो भी ये लग जाएगा। तो इसके पत्ते को हम यहाँ से काट देते हैं। एक ही वैरायटी के पौधे हैं तो हम इसको एक अलग गमले में रख रहे हैं, सो दैट इसको जैसे इसका रूट डेवलप हो जाएगा तो हमें इसको चेंज करने की, रिपोर्ट करने की जरूरत ही नहीं है। तो ये पूरा का पूरा बुश ही हो जाएगा, इसी के अंदर ही तीनों पौधे डेवलप हो जाएंगे। कुछ क्रॉटन की कटिंग्स हैं, तो ये क्रॉटन की कटिंग को भी हम अच्छे से रूटिंग हार्मोन लगाकर और ये हम इसके अंदर डाल देते हैं। ये लीजिए, ये डल गया और इसके पत्ते अभी निकाल देते हैं। तो ये पत्ते हम इस तरह से इसके पत्ते काट देते हैं। देखिए कितना प्यारा है ये क्रॉटन का। और ये जितने भी पत्ते हम निकाल रहे हैं तो ये पत्ते की भी आप अच्छे से खाद बना सकते हैं। देखिए हमने एक भी पत्ता इसके ऊपर नहीं छोड़ा है। क्रॉटन का एक और पौधा है हमारे पास, ये सिंगोनियम की कटिंग हमने ली थी एंड सिंगोनियम हम लगाने वाले हैं। देखिए इसकी कितनी बड़ी बड़ी सी जड़ है नीचे से। तो सारे पत्ते मैंने एक बार हटा दिए हैं। और ये एक सिंगोनियम से अभी आप देखेंगे मैं इसके, ये तो छोटा सा भी अगर आप लगाएंगे तो भी लग जाता है। देखिए ये हम काट रहे हैं। तो ये हमने एक कटिंग लगाई है इसके, और दूसरी कटिंग कहाँ गई, ये भी लगा दी है। ये सिंगोनियम का कटिंग लग गया है। और इसके बाद ये यूफोरिया का मैंने कटिंग लगाया है। इसके अभी मेरे को ये हटाए नहीं है मैंने, तो ये मैं हटा देती हूँ। ये सारा कटिंग मैंने यूफोरिया का लगाया है। तो ये हम पार्क से लेकर आए थे, ये मेरे पास पौधा था भी नहीं, तो ये हमने लगाया है। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। ऐसे इसके फ्लावर्स आते हैं और 3-3, 4-4 महीने तक इसके फ्लावर्स बने रहते हैं। अब हम लगाने वाले हैं, ये देखिए ये एक खूबसूरत पौधा कोलियस का पौधा है। तो कोलियस की कटिंग हम लगाने वाले हैं। इसके पत्ते हमने ये नीचे से हटा दिए। हटाने के बाद अब हमने इसमें रूटिंग हार्मोन लगाने के बाद इस तरह से हम इस एक प्लांट के अंदर सिर्फ और सिर्फ कोलियस की ही कटिंग लगाने वाले हैं। ये नाग चंपा की सारी कटिंग्स हैं मेरे पास। इसके ऑलरेडी 4 प्लांट हैं और ये बहुत खूबसूरत पौधा है। जैसा कि मैंने बताया था ये सारा साल फूल देता है, सिर्फ 3-4 महीने को छोड़ के। और हर फरवरी में मैं इसके काफ़ी सारे पौधे बनाती हूँ। आप इसको इस तरह से तिरछा काटें। तिरछा काटने के बाद आप थोड़ा सा ऐसे छील भी सकते हैं। इस तरह से आप इसको छीलेंगे, थोड़ा सा इसके ऊपर की जो परत है आप इसको हटा देंगे और फिर आप इसको रूटिंग उसमें डालकर इसके अंदर आपको कटिंग लेना होता है। कम से कम 7 से 8 इंच का जरूर लेना होता है तभी। और इसको 3 या 4 नोड्स आप इसके अंदर दबाएं। इस तरह से आप लेंगे तो आपकी कटिंग 100% सक्सेस रहेगी। और हर साल ये पर्टिकुलर पौधा, क्योंकि ये बहुत खूबसूरत पौधा है और ये नर्सरी में बहुत महंगा भी मिलता है, तो ये पौधे की काफ़ी सारी कटिंग, काफ़ी सारे मेरे फॉलोवर भी बोलते हैं कि हमें कटिंग चाहिए और मेरी कज़न्स भी लेके जाती हैं। तो ये मुझे हर साल बनाने ही पड़ते हैं। मैं इसके 10 से 15 पौधे हर साल बनाती हूँ। तो ये इस तरह से मैंने एक ही गमले में 3 लगाई हैं। और ऐसे मैं इस तरह से, क्योंकि देखिए कितने सारी मेरे पास कटिंग्स पड़ी हैं इसको आप कम से कम 4 से 5 दिन आप एक बार रख दीजिए, क्योंकि इसके अंदर एक तरह का सैप होता है।
तो वो सैप से ना फंगस लग जाती है, इसलिए तब तक जब तक सैप सूख जाता है तो फंगस नहीं लगती है। तो इस तरह से आप लगा सकते हैं। अब कटिंग लगाने के बाद आपको क्या करना है वो हम बताने वाले हैं। आप ये इसके चारों तरफ एक डंडे को लगा देंगे और आपने जो डंडा लगाना है वो अकॉर्डिंग टू आपके जो प्लांट्स लगे हैं, जो कटिंग लगी है उसी के ऊपर लगाना है। और आप इसे एक पॉलीथीन से इस तरह से ढक देंगे जो कि पौधे को टच नहीं करेगा, सिर्फ डंडे के ऊपर से ही ऐसे आएगा। पॉलीथीन के ऊपर आप कहीं कहीं थोड़े थोड़े छेद कर दें ताकि इसको हवा का प्रवाह मिलता रहे। एंड इसके बाद आप इस पॉलीथीन को अच्छे से लगाकर, और ये आपका कटिंग को टच नहीं करना चाहिए, सिर्फ जो हम लगा रहे हैं उसी को टच करें। और आप इसको इस तरीके से बांध दें। आप इसको इस तरीके से बांध कर और आप इसे छाया में रख दें, सेमी शेड में रख दें। और इससे हम क्यों लगा रहे हैं, इससे इसका मॉइस्चर मेंटेन रहेगा और पौधे को, हमारे यहाँ जड़ को बनाने में इसकी सहायता करेगा। और इसको इनडायरेक्ट सनलाइट में लगा दें या फिर आप प्लांट के नीचे भी लगा सकते हैं। जैसे ही 4-5 इसकी पत्तियां आने लगेंगी तो आप इसके पॉलीथीन को हटा दें। और इसके अलावा आप इसके अंदर बीच में सप्ताह में एक बार इसको पानी का सिर्फ छिड़काव कर दीजिएगा, तो आप इसके पॉलीथीन को हटा दें। और इसके अलावा आप इसके अंदर बीच में सप्ताह में एक बार इसको पानी का सिर्फ छिड़काव कर दीजिएगा। और पौधों के बारे में और जानने के लिए जुड़े रहें शांति क्रिएशंस।